हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग जो है शिक्षण कौशल से प्रश्न लिए हुए हैं, उसे हल करते हैं, जो कि सुपर टेट में जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन है मैकडूगल, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा ऑप्शन है प्रोवेल, चौथा ऑप्शन है अमरस्ट्रांग। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है किससे संबंधित है? जॉन डेवी साहब से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो है इसे विकसित करने का श्रेय जो है किलपैट्रिक के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। ठीक है, और इनके अनुसार जो है बालक के मस्तिष्क पर छपी हुई आकृति को बालक कभी नहीं भूलता है। ठीक है, और इसलिए जो है यह प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है। ठीक, अगला प्रश्न है। प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? मिशनरियों द्वारा किया गया था, ब्रिटिश द्वारा किया गया था, राम गोखले द्वारा किया गया था, इनमें से कोई नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक शिक्षा मिशनरियों द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसकी शिक्षा का उद्देश्य जो है ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा? शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो हमारा पहला ऑप्शन है सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम लिखना, दूसरा ऑप्शन है नई सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है गति की विभिन्नता के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना, और चौथा ऑप्शन है जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोलना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। व्याख्यान करते समय जो है व्याख्यान गति पर ध्यान देने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जो है इसमें विद्यार्थी के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अतः व्याख्यान में नई सूचना देते समय अपने व्याख्यान पर संतुलित गति बनाए रखना अनिवार्य है। ठीक, अगला प्रश्न है लॉर्ड मैकाले ने आज्ञा पत्र को कब बनाया? तो पहला ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1814 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड मैकाले ने जो है आज्ञा पत्र को 1813 में बताया था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लागू नहीं होता। कहाँ लागू नहीं होता? बच्चों की नियमित उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है निःशक्त बच्चे, तीसरा ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, और चौथा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा 14 से 18 वर्ष की 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर। ठीक, तो शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 भारत के 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, और रेट 2019 RTE ठीक है 2019 6 वर्ष से पूर्व के आयु वर्ग एवं 14 वर्ष के बाद के आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता। ठीक है, अतः जो है हमारा मतलब विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही होगा। चौथा अगला प्रश्न क्या है? निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और व्यवहार विश्लेषण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन जो है किया जाता है। निरीक्षण प्रक्रिया में जो है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों के कार्य की जांच का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है दूसरे व्यक्तियों के कार्यों की जांच की जाती है, और निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन करना जो है क्या होगा? पक्षतापूर्ण होता है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं किया जाता है। ठीक,
और जिससे जांच जो है पक्षपातपूर्ण न होकर एकदम तटस्थ रहे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। दूसरा ऑप्शन है सीखने से होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तीसरा ऑप्शन है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सीखने से होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ठीक, मूल्यांकन जो है एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, और जिसके अंतर्गत विषय वस्तु उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह निर्णय बहुत ही जो है बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्वता होती है और इसके योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य का पता लगाना होता है। तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार कैसे होना चाहिए? हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, क्या प्रेरित करते हैं? निर्देश निर्धारित करते हैं, श्याम पट, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। तो इसमें जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा चौथा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो है सभी होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है समाकलन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन सही होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। निःशक्त बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा जो है वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक जगह पर जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है सीईई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण है। तो हमारा इसमें सीई क्या है? सीसी क्या है? कॉन्टिन्यूअस कम्प्रोहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, अर्थात जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, व्यापक मूल्यांकन। ठीक, हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? पहला ऑप्शन है, यहाँ रस्मा नहीं, यहाँ पर क्रमशः होगा। क्या होगा? क्रमशः 40% से 60%। दूसरा ऑप्शन है क्रमशः 60% से 40%। और तीसरा ऑप्शन है क्रमशः 50% और 50%। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा, क्रमशः जो है 40% और 60%। तो जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक एवं योगात्मक निर्धारण का मूल्यांकन जो है क्रमशः कितना है? 40% और 60% होता है। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।